शलभ त्रिपाठी जी, क्या आपको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह से बीजेपी यूपी के प्रवक्ता के तौर पर आप ही को इस बहस में भेजा गया है, तो जरा आप इनके दुख का, इनके दर्द को अगर समझ रहे हैं तो इनसे सीधा संवाद कीजिए, ताकि देश भी समझे कि आज जिन 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उस पर यूपी सरकार क्या सोचती है। देखिए अंजना जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो इनका दर्द है उस दर्द से हम वाकिफ़ हैं। मैं इनके दर्द को लेकर, इनकी संवेदनाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर एक व्यक्तिगत विपदा आई थी, आप सब जानते हैं। एक व्यक्तिगत दर्द उनका था और उन्होंने 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के आगे अपने दर्द को दबाया। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना शोक संवेदना जाहिर की और ये कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और बलिदान व्यर्थ न जाने का बहुत बड़ा मायने था। पिछले 5 दिनों में लोग देख चुके हैं कि विकास दुबे के ज्यादातर साथी मारे गए हैं, ज्यादातर साथी गिरफ्तार हुए हैं। उसके साले से लेकर जितने लोग इस पूरे नेक्सस में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भेदिए थे उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि विकास दुबे 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब जाकर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। आपको मैं कहूंगा कि आप इनसे पूछिए जो लोग बैठे हैं कि 2017 से पहले 2007 से लेकर 17 के बीच में विकास दुबे के यहां एक भी छापा क्यों नहीं डाला गया, एक भी एनसीआर रजिस्टर क्यों नहीं की गई। जो भी कार्रवाई 2017 के बाद हुई, ये राजनीतिक बहस करेंगे, इतनी आतुरता मत दिखाइए। एक सेकंड, ये राजनीतिक बहस हम करेंगे, इस सुबह से ही कर रहे हैं। इस तूतू मैमे से कुछ नहीं निकला। 8 पुलिस वालों की मौत हो गई है, उनका बेटा अभी लाइव है इस वक्त। कम से कम उसको एड्रेस करके वो जो सवाल खड़े कर रहा है, जो शक लोगों के मन में आ रहा है, उसको तो दूर कीजिए पहले। अरविंद, शलभ त्रिपाठी जी आपको सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, और मैं उम्मीद करती हूं कि यूपी सरकार में बैठे हुए तमाम शीर्षस्थ लोग भी आपको सुन रहे होंगे। आप सीधे बात कीजिए शलभ जी से, कहिए अपनी बात। मैम, अभी सर ने बोला कि हमारी पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। जब पिछले 7 दिन में उसको अरेस्ट नहीं कर पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, तो कहां से कार्रवाई कर पाएगी। हमें तो कहीं तक नहीं विश्वास है कि हमारी यूपी पुलिस कार्रवाई कर पाएगी अच्छे से। वो फिर छूटेगा, उसकी कार्रवाई होगा, वो फिर जमानत पे आएगा, फिर छूटेगा बाहर, वो फिर किसी न किसी के, हमारे पापा की तरह हजारों पुलिसकर्मी को वो शहीद करेगा। शलभ जी, आप मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार भी हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। और आपके मन में जो अविश्वास है वो अविश्वास इसलिए पनपता है कि संतोष शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनकी थाने में घुसकर हत्या की गई थी। और उसके बाद जो लोग आए उस दौरान 17 पुलिस वाले थाने के अंदर मौजूद थे। वो 17 पुलिस वाले अपनी गवाही से मुकर गए और जो भी जिम्मेदार लोग थे, जो भी सरकारें थी, मैं कोई राजनीति नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने न तो 17 पुलिस वालों से यह कहा कि जाकर गवाही दीजिए और न ही उसमें अपील में गए, हाई कोर्ट में गए, ना सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं, हम आपके दर्द से वाकिफ हैं, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि पिछले 7 दिनों के अंदर उसके घर पर किस तरह की कार्रवाई हुई। उसके जो साथी हैं, अमर चौबे से लेके प्रभात मिश्रा से लेके चाहे बब्बुआ से लेके जितने हैं, उनमें कितने लोग मारे गए। पिछले 7 दिनों के अंदर 5 अपराधी मारे गए। और विकास दुबे जिस हालत में आज गिरफ्तार हुआ है, आप उसकी स्थिति देख सकते हैं कि जब वो पकड़ा गया है तो अपनी बेबसी दिखा रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उसकी आंखों में एक तरह से एक विवशता थी। वो चिल्ला रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका पीछा कर रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे वीर पुलिस वालों पर हमें भरोसा है कि वो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपके जितने सवाल हैं, आपकी जो पीड़ा है, निश्चित तौर पर आपको उसका जवाब मिलेगा। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इतनी कठोरतम कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ होगी कि पूरा देश देखेगा। आप जब कल परसों से दोबारा बात करेंगे तो आप इस बात पर निश्चित तौर पर संतोष व्यक्त करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई पिछले इतने सालों में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ आप जो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप देखिए 3 साल के भीतर 114 अपराधी मारे गए हैं। 114 अपराधियों का आंकड़ा 3 साल के भीतर मारे जाने का कभी नहीं रहा है। अपराधियों को या तो जेल के भीतर भेजा गया और जिसने पुलिस पर गोली चलाई उसका जवाब पुलिस ने गोली से दिया। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि कहीं कुछ ना कुछ भेदिए थे, कहीं ना कुछ कमी थी जिसके चलते दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन हमारे जो 8 शहीद हैं वो हमारे लिए 8 धरोहर हैं। उनकी शहादत का हिसाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ले रही है, आगे भी लेगी।